हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कमलनाथ क्या कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं या वो कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस में उनको इस बार काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ चुका था और जिसके चलते अटकलें जोरों पे थी कि कमलनाथ ने बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए जो जोड़ तोड़ बनानी शुरू कर दी है और काफ़ी अटकलें बाज़ारों में गर्म रही और कमलनाथ कुछ दिनों के लिए बाहर थे, पर बाज़ारों में मीडिया में ये बात चल रही थी कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पर जब कमलनाथ ने वापसी की तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो फिलहाल अभी कांग्रेस में ही रहेंगे और ये अटकलें थी, अफवाहें हैं, उन्होंने उनको झूठी अफवाहें बता दिया और उन्होंने साफ कहा कि उनका बीजेपी में भी जाने का कोई प्लान नहीं है। पर अगर देखा जाए तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट से लड़ने के लिए जो कवायद लगाए जा रहे थे उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि वो उस सीट से नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि कमलनाथ का ही वहाँ पंचम लहराता है और कांग्रेस के वो दिग्गज नेता हैं, उनसे बड़ा पद और उनसे बड़ा नेता मध्य प्रदेश की सरकार में कांग्रेस के पास दूर दूर तक नहीं है। और कांग्रेस ने 2023 में जब हार का सामना किया तो कमलनाथ के ऊपर सबसे पहले गाज गिराई जो कमलनाथ को अपमानजनक लगी और उन्होंने काफ़ी चीज़ों से कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश की और उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस में वो जब तक रहेंगे जब तक कि उनको मान सम्मान मिलेगा। जीतू पटवारी को उनका जो पद दिया गया उससे वो काफ़ी नाखुश थे और उसके चलते उन्होंने कांग्रेस में, अब देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए कवायद है, वो अब 2024 का वेट कर रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस को शायद वो एक बार जिता जाए या न जिता पाए। इसके लिए वो कश्मकश में है। नेताओं से बात हुई तो और अटकलें हुई, उसमें बातों का जोर ये पकड़ा कि कुछ ने कहा कि कांग्रेस की मोदी नड्डा जी सबसे मुलाकात हो चुकी है और बीजेपी में उनका स्वागत होने वाला है, पर जिसमें कांग्रेस ने फटाफट संजीवनी बूटी लगाई और उनको मनाने की पूरी कोशिश की। कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से अकेले दिग्गज नेता हैं, वो जाने जाते हैं और कभी भी आज तक उन्होंने वहाँ पे हार का सामना नहीं किया। अब वहाँ पे सिर्फ उनके पुत्र नकुलनाथ को लड़ाने की कोशिश की गई है और कमलनाथ ने साफ कह दिया है कि वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, जब उनका मन करेगा वो जा सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ को कांग्रेस ने जो आघात दिया था उस आघात से वो अभी तक दुखी हैं और वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर वो पार्टी से खुद ना लड़के ये क्या संदेश कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं? क्या कांग्रेस में वो कुछ दिनों के मेहमान हैं या कांग्रेस के लिए खाली एक लास्ट जोर आजमाइश जारी है? क्योंकि उन्होंने हिंदू कार्ड भी चलाया था और वो चल नहीं पाया था, उसके चलते मामा जी की सरकार ने दोबारा विक्ट्री साइन की और उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने मोदी जी के चेहरे पे जो विक्ट्री साइन हुई उसका हार का टीकरा कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता पे छोड़ दिया। कमलनाथ जैसा दिग्गज नेता इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस की सरकार में है और राजीव गांधी का उनका छोटा भाई माना जाता था, बड़ा भाई माना जाता रहा। पर कांग्रेस के नए नए जितने भी अध्यक्ष बने हैं उन्होंने उनकी उस वैल्यू को ना समझते हुए उन पे हार का टिकरा फोड़ दिया और पद छीन लिया, जिससे कमलनाथ जैसा नेता ना तो बीजेपी में उनको जल्दी से मिलेगा ना कांग्रेस में। मध्य प्रदेश के इलाके में दूर दूर तक कमलनाथ के पास ना तो एक्सपीरियंस की कमी है, ना उम्र तकाजे की कमी है, ना उनसे बड़ा कोई कद राजनीति में, ना तो बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में है ना कांग्रेस के पास है। वो जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी में पंचम उन्हीं का लहराएगा। वो इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनको अब किसी पद की लालच नहीं है। भले बीजेपी में अटकलें जोर लगाई गई थी कमलनाथ पद के लिए लागू कर रहे हैं, पर कमलनाथ अपने मान सम्मान के लिए खड़े थे। कांग्रेस ने जब जीती पटवारी को उनका पद दिया तो उससे वो आघात हुए और उससे उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ टाइम के लिए दूरी बना ली थी। पर कांग्रेस ने उनको मना तो लिया है, पर इनको मानना ना मानना भी पूछा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कमलनाथ जो 2023 में जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के लिए एक्टिव थे ऐसे वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी पार्टी में जाना हर किसी का अपना निर्णय है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस से भी बंधे हुए नहीं हैं, जब उनका मन करेगा तो वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। अब कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ का इस बार छिंदवाड़ा सीट से लड़ाने की कोशिश है। वैसे तो पहले से सांसद है, क्या वो इस बार मोदी जी की लहर में छिंदवाड़ा सीट से पंचम लहरा पाएंगे? क्योंकि कमलनाथ का तो अपना अलग क्रेज है, नकुलनाथ की अब बारी है कि क्या दोबारा से कांग्रेस को उस गढ़ में किला भेद पाएंगे। नहीं तो बीजेपी ने इस बार वहाँ पे काफ़ी दिग्गज उतारने की कोशिश की। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस की तरफ छिंदवाड़ा सीट से जाने जाते हैं, पर इस बार इन्होंने छिंदवाड़ा सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर दिया है। वो सिर्फ कांग्रेस की देखरेख करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पद की लालच नहीं है, अब अपने पुत्र को लड़ाएंगे। अब देखते हैं कि वो कांग्रेस में
सिर्फ एक लास्ट समीकरण का वेट कर रहे हैं, या फिर 2024 में वो बीजेपी में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रुझान पर हमने नज़र बनाई थी, इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जुड़ सकते हैं, ताकि सारी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।